बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो तुखम उटंगन के बीज से मुतल्लिक है। आज की इस वीडियो में हम उटंगन के इस्तेमालात और इसके मुजर्रब नुस्खा जात आपको बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उटंगन को मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। इसका मशहूर नाम उटंगन है। फ़ारसी में इसको तुखम अंजरा कहा जाता है, अरबी में बज़रुल करैस कहा जाता है, गुजराती इसका नाम उटंगन है, मराठी में इसको कुर्डो कहा जाता है, लातीनी इसका नाम ब्लेफरी सेड्यूलस पेस है और अंग्रेज़ी में बिलीफर सीड्स के नाम से पुकारा जाता है। और मिजाज इसका तीसरे दर्जा में गर्म व खुश्क है। और अगर आप इसकी मिकदार खुराक की बात करें तो 3 माशा से 5 माशा तक आप इसकी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। उटंगन के पौधे नमनाक ज़मीन में पैदा होते हैं। ये पौधे छत्तेदार होते हैं। ये 4 आपस में जुड़े हुए और चारों तरफ फैले होते हैं और इसके बीज अलसी के बीजों की शक्ल के होते हैं। रंग स्याही माइल होता है, जायका बदमज़ा होता है और फीका होता है। अद्वियात में इसके तुखम ही इस्तेमाल होते हैं उटंगन के। प्यारे दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपको उटंगन के कुछ फ़वाइद आपको बताते हैं। तुखम उटंगन यानी कि बीज, उटंगन के बीज मनी को गाढ़ा करने वाले होते हैं, इसलिए जितने भी सफ़ूफ़ हैं मुग़ल्लस उनमें इनको लाजमी शामिल किया जाता है। मनी गाढ़ा करने वाले जितने भी नुस्खा जात हैं उनके अंदर इसको शामिल किया जाता है। तुखम उटंगन मनी को गाढ़ा करने वाले होते हैं, इसलिए सूरत, कसरत एहतलाम और मनी के कीड़े बढ़ाने में यानी मनी के जरासीम स्पर्म्स बढ़ाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलान में भी फ़ायदेमंद है। इससे ज़्यादातर मर्दाना कमज़ोरी, सूरत व जरियान के सफ़ूफ़ात और माजूनों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा खुश्क व तर खांसी के लिए भी इसके बीज मुफीद हैं। फेफड़ों और छाती के रद्दी मादों को भी ये साफ़ करता है। अब हम यहाँ पे इसके कुछ मुजर्रब नुस्खा जात बताते हैं। 5 ग्राम बीज उटंगन सालम लेके आपने उसको साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। गीले कपड़े से साफ़ करके उसको पोंछ के आपने खुश्क कर लेना है और इसके बराबर आपने चीनी डालकर दूध के हमरा खाना है। दूध आपने नीम गरम लेना है। ये नुस्खा जरियान और सूरत के लिए नहायत मुफीद है। नुस्खा नंबर 2, बीज उटंगन, तज, तलमखाना, बीज बंद, मूचरस, गोखरू खुर्द, गूंद कीकर हर एक 9 ग्राम, संघाड़ा, असगंध नगोरी, चनैया गूंद, शकाकुल मिस्री हर एक 6 ग्राम, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह हर एक 12 ग्राम। इन तमाम अशिया के बराबर आपने चीनी ले लेनी है और इन तमाम अशिया को आपने कूट के अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ इसका बना लेना है। 6 ग्राम सफ़ूफ़ सुबह और 6 ग्राम शाम गाय के नीम गर्म दूध से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये वाला नुस्खा जरियान के लिए, एहतलाम के लिए नहायत मुफीद है और साथ साथ ये मनी के पतलापन को भी दूर करता है, मनी को गाढ़ा करता है। नुस्खा नंबर 3, तुखम उटंगन के बीज, तलमखाना, तज, सतावर, बीज बंद, गोखरू छोटा और मोचरस, गूंद कीकर हर एक 9 ग्राम, संघाड़ा खुश्क ले लें, असगंध नगोरी ले लें, चनैया गूंद, शकाकुल मिस्री ये आपने हर एक लेनी है 6 ग्राम और चीनी इन तमाम अशिया के बराबर, इन तमाम अशिया के वज़न के बराबर आपने चीनी लेके सब अदविया को आपने कूट के बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है और सफ़ूफ़ बनाकर 6 ग्राम रोज़ाना दूध, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जरियान और मनी के पतलापन के लिए नहायत मुफीद है और साथ साथ ये मनी के अंदर जो जरासीम होते हैं उनको बढ़ाने के लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद है। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।